हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सब जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं टाइम मेंटेनेंस की बेहतरीन सीरीज आप सबके बीच में चल रही है दोस्तों। और सेकंड लेक्चर कल की क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था दोस्तों। और आज जो है देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे कवर पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी ये थर्ड क्लास है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरा लेक्चर जरूर है दोस्तों, लेकिन ये क्लास एकदम जीरो लेवल से चल रही है, बेस लेवल से चल रही है। अभी मैं किसी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं किया हूं। आपके बीच में तीसरा लेक्चर जरूर है, लेकिन यहां केवल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एकदम डीप लेवल पे बात की जा रही है दोस्तों, जीरो लेवल पे बात की जा रही है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बात हमेशा आप सबके बीच में बोलता हूं, कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कंसेप्ट मिलने वाला है। फ्यूचर बिल 247 के साथ जुड़े रहिए, सारे कंसेप्ट आपके बीच में दिमाग में खोपड़ी में घुस जाएगा दोस्तों। और आपको मैंने पहले ही बता दिया यार, टाइम मेंटेनेंस का पोस्टमार्टम करके जाऊंगा, सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों। अगर जुनून है पसीना बहाने का तो जुड़ जाइए, एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए। आज के सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों। और आप सबके बीच में देखिएगा तीसरा लेक्चर, और इससे पहले जो भी क्लास, जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर टाइम मेंटेनेंस की मिली है तो जाके उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। और वादा करता हूं कि हर एक टेंस आपका पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो होता है ना कि सर टाइम मेंटेनेंस इंग्लिश का सबसे बड़ा एक्सेप्शन टॉपिक है, सब हटा दोगे, पूरी गार्बेज खत्म कर दूंगा, अलग से पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों। एक बार हम इंप्रेस कर दीजिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलनी चाहिए। जो एनर्जी मुझे मिलेगी दोस्तों, उसके बाद तो एकदम मजा आने वाला है। वैसे मैं पोस्टमार्टम करने में तो पीछे हटूंगा नहीं। और याद रखिएगा, जितना आप लोग मुझे एनर्जी दोगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कवर पेज पे, देखिएगा दोस्तों, B1 B2 B3 B4 B5। यानी कहीं ना कहीं आज मैं क्या करने वाला हूं, वर्ब के साथ आपको खेलना सिखाऊंगा दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था, एक्शन इज द सोल ऑफ टाइम एंड टेंस। जो एक्शन होती है वो कहीं ना कहीं टाइम एंड टेंस की आत्मा होती है। क्लियर हो यहां तक की बातें? तो एकदम बिल्कुल तरीके से कंफर्म है दोस्तों। तो आज हम केवल पर्टिकुलर एक्शन की बात करेंगे, और ये चीजें मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। अभी लास्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। देखिएगा किस बेहतरीन तरीके से आप लोग जवाब देते हैं, कि चुटकियों में जवाब देंगे केवल एक्शन देख के। क्योंकि यहां जो टॉपिक बनने वाली है वो एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब की बनने वाली है। ये कौन सा अलग सा टॉपिक हो गया सर, किताब में तो मिल ही नहीं रहा। कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। और मैंने बताया ना कि आपको टाइम मेंटेनेंस कंप्लीट कराने के बाद आपको सबसे पहले पता है, यूट्यूब में पहली बार क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट की सीरीज सत्यम सर ने आप सबके बीच में लाई थी दोस्तों। और वही सीरीज मैं फिर से स्टार्ट करूंगा आप सबके बीच में, लेकिन आपके नए परिवार के साथ, फ्यूचर विल 247 के साथ दोस्तों। तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहेंगे दोस्तों। चलिए आज का सेशन आगाज करते हैं, फिर आगे बातें की जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगली हेडिंग कर लीजिए, इसी के साथ हमारे अगली हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों, एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब। नोट करिएगा हमारे साथ, एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। पहले नोट करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इससे हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजें एकदम सरल कर सकते हैं, चुटकियों में जवाब देंगे दोस्तों। क्योंकि आप सबको पता है, अगर टाइम मेंटेनेंस से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा स्पॉट देयर से ज्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं। कि ये वर्ब है तो किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब किया, हेल्पिंग वर्ब है तो किस प्रकार की वर्ब अटैच करेगा। वो चुटकियों में तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे दोस्तों, एकदम बोलते हैं ना जो हमेशा चिटपुटिया तरीके से, तो वो करोगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग कर लीजिएगा, एक्शन विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो यहां मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, जो आपकी ग्राफ बनती है, जैसे B1 मैंने बोल दिया, यहां बोल दिया B2 बोल दिया मेरे दोस्त, यहां B3 बोल दिया, यहां B4, और आपका लास्ट में क्या आता है, B5 आता है, ठीक है ना। जैसे B1 की अगर बात करें तो B1 हमारा क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। B2 की बात करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अगर गो को एग्जांपल ले तो वेंट हो गया। B3 की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। B4 की बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बताइए, गोइंग हो जाएगा डियर। B5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है सर, पिछली क्लास में आप एकदम रटा दिए हैं। बताओ यार, एक बार कमेंट करो, यह समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार थंब इंप्रेस किए जाया करो बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बातें कंप्लीट है, हमारे साथ आप नोट करते जाइएगा, नहीं तो मैं लिख देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सबको ये PDF जरूर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ऐड हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि सारी क्लास की आपको वहां पे PDF उपलब्ध करा दिएगा दोस्तों।
चलिए B1 से लेकर B5 तक की सारी चीजें मैंने लिख दिया। और जो हमारे ये एक्शन है किस प्रकार के वर्ब से अटैच होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं आपको एक तरीके से बोलते हैं ना, जो मैजिक सिखाने वाली बात, वो काम कर रहा हूं दोस्तों। और वो आप अच्छे तरीके से एक बार मेरे साथ बने रहिए, अंत तक मजा आने वाला है यार, एकदम बोले गर्दा मचा दोगे। सिर्फ देखते रहो, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं की जा रही है मेरे दोस्त। चलिए B1 की अगर बात करेंगे तो B1 आने की, देखो मैं बात क्या कर रहा हूं ये आपको बताना चाहता हूं। सेंटेंस में V1 आने के कितने चांसेस हैं, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखती है, उस कंडीशन में आप उसके बाद V1 लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो बेटा। तो सबसे पहली कंसेप्ट आपकी, जो सबसे पहला तरीका होता है सर, वो डायरेक्ट आती है। क्या आती है? डायरेक्ट आती है। डायरेक्ट कैसे आती है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम बनाते हो, मैं जाता हूं तो आई गो, तो गो मेरे भाई डायरेक्ट आई कि नहीं बताओ? आई गो, गो डायरेक्ट आई कि नहीं? तो गो हमारा क्या है? B1 है। पहली बात समझ में आई कि नहीं कि सेंटेंस में B1 आने के जो पहले चांस है वो सर डायरेक्ट भी आ सकता है। क्लियर हो? चलो दूसरे में आ जाओ। दूसरा कौन सा चांस होता है मेरे भाई? दूसरा चांस हमारा होता है, एक मिनट, जो हमारा दूसरा चांस होता है डियर, वो डज नॉट के साथ होता है। किसके साथ होता है? डज नॉट, या आप क्या लिख सकते हैं? डजंट लिख सकते हैं। यानी डज नॉट के साथ हम क्या करते हैं? V1 को लगाते हैं। V1 लगने के कितने चांसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखो कि अगर मैंने बोला कि वह जाता है तो क्या बोलते हो? ही गोज बोलते हो। क्लियर हो? लेकिन मैंने बोल दिया वह नहीं जाता है तो तुरंत क्या करते? ही डजंट गो करते हो। क्या करते हो? ही डजंट गो, यानी गो के पहले क्या आया? डजंट आया। यानी सेंटेंस में अगर V1 है तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से समझो, मजा आ जाएगा यार। अंदर की बात, डीप बात कर रहा हूं भाई, कहीं मिलने वाला नहीं है। सिर्फ नोट करते जाओ दिमाग में हमारे साथ। अगला क्या होगा सर? डू नॉट के साथ भी आ जाएगा, यानी जिसको हम डोंट कहेंगे, ध्यान रखना। और अगला जो टॉपिक होगा मेरे भाई, वो डिड नॉट होगा, जिसको हम डिडंट कहेंगे। बताओ, वह गया ही वेंट कहोगे, लेकिन वह नहीं गया ही डिड नॉट गो कहोगे कि नहीं? तो बताओ सेंटेंस में गो आने के कितने चांस है सर? देयर आर 4 चांसेस टू कम इन B1 इन सेंटेंस। B4 नहीं, B1 आएगा। कितने चांसेस है बताओ सर? 4 प्रकार के टाइप्स हो गए। 4 चांसेस हैं कि सेंटेंस में B1 आएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से पहले समझो उस बात को। क्या बता रहा हूं? सेंटेंस में B1 आने के कितने चांस है वो आपके बीच में है। पहली चांस सर डायरेक्ट आ सकती है। दूसरी क्या है सर? डू नॉट के साथ आएगी। तीसरी क्या है? डज नॉट के साथ आएगी। चौथी क्या है? डिड नॉट के साथ आएगी। और कहीं B1 नहीं आ सकता। इस बात को दिमाग में डालो, भेजा में डालो। समझ में आया कि नहीं? यानी सर आप ये कह सकते हैं कि B1 आएगा तो इसके आगे इतनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, या तो ये चीजें हेल्पिंग वर्ब है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होगा बेटा, ध्यान से समझना। अगर V1 आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, और अगर कहीं सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो ये आ सकता है B1। इनके अलावा ये कोई भी आपकी वर्ब नहीं आ सकती। बात को समझो। जैसे मैं अलग से आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला ही, अब यहां मैंने बोला डज नॉट, तो आप बता दीजिए आगे हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? गो लगाएंगे, वेंट लगाएंगे, गॉन लगाएंगे, गोइंग लगाएंगे, गोज लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? पहले क्लियर है सर, डज नॉट है तो डज नॉट के साथ हमारा B1 ही आएगा। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई। या कहीं भी लास्ट में B1 लिखा है तो इसके पहले ये 4 ही हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हो और कुछ नहीं लग सकता। वो कौन से? या तो डायरेक्ट लिख सकते हो B1 को, या तो डू नॉट के साथ, या डज नॉट के साथ, या डिड नॉट के साथ। बताओ समझ में आया कि नहीं? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं मेरे भाई। B2 है, अगले में आते हैं तो B2 मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई? B2 मिलता है। तो B2 में अगर हम बात करते हैं तो तुम एक चीज बताओ, V2 आने के सिर्फ एक चांस है, वो भी किससे आता है मेरे भाई? डायरेक्ट आता है। ये जो V2 है उसके केवल एक चांस है। कौन से चांस है मेरे भाई? एक चांस है, वो भी सेंटेंस में डायरेक्ट आता है। क्या करता है? डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट आने का मतलब, जैसे वह गया ही वेंट, मैंने V2 के लिए एक चीज बताया, V2 वही लगता है देयर इज अ नॉन एंडिंग पॉइंट। इस बात को दिमाग में डाल लो, जहां एंडिंग पॉइंट नहीं होता वहां पे हम V2 लगाते हैं, आंख मूंद के। और कोई रूल आपको नहीं पढ़ना है। अब ये एंडिंग पॉइंट क्या बता रही, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जाके पीछे वाले लेक्चर 2 और फर्स्ट देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, फिर इस बात को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। कंसेप्ट हमारे साथ नोट करते जाइएगा दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब B2 लगने के कितने चांसेस सेंटेंस में बताओ मेरे भाई? डायरेक्ट आएगा। यानी एक चीज कह सकते हो कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते आप, या कहीं भी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। बताओ क्लियर है कि नहीं? हाँ, चलो, समझ सकता हूं, बिल्कुल यहां तक की बातें तो क्लियर है मेरे दोस्त। आगे आते हैं V3 पे। किस पे आते हैं? V3 पे आते हैं दोस्त। V3 आने के सेंटेंस में कितने चांसेस हैं? क्या V3 आने के सेंटेंस में कितने चांसेस हैं? ध्यान रखिएगा। पहली चांस है या तो हैज होगा, दूसरी चांस या तो हैव होगा, तीसरी चांस या तो मेरे दोस्त हैड होगा। क्या होगा? या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा। आपको पता है हैज और हैव किसको शो करते हैं? हैव और हैज आपके शो करेंगे प्रेजेंट को। किसको शो करेंगे? प्रेजेंट को शो करेंगे। हैड आपके किसको शो करेगा दोस्त? पास्ट को शो करेगा। किसको शो करेगा? पास्ट को शो करेगा। यहां आप देखिएगा डू नॉट और डस नॉट किसको शो करेंगे? प्रेजेंट को शो करेंगे। और डिड नॉट किसको शो करेगा दोस्त? पास्ट को शो करेगा। यहां तक की बातें तो आपको पता है। नहीं भी पता है तो परेशान न होइएगा, क्योंकि आपके पर्टिकुलर सेंटेंस पर टेंस पढ़ाए जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होगा। एक एक टेंस लेकर आऊंगा भाई, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सबकी आपको पर्टिकुलर क्लास मिलेगी, पर्टिकुलर सेशन मिलेगा, और उसमें जितने भी एक्सेप्शन है सब कुछ आपके दिमाग में डाल दूंगा बेटा। याद रखना, परेशान नहीं होना है दोस्तों, ठीक है ना? तो सेंटेंस में V3 आने के कितने चांस है सर? 3 चांस हो गए। या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा। यानी आप कह सकते हो अगर जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके पहले 3 हमारे वर्ब लग सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से? या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। या तो कहीं सेंटेंस में हैज हैव हैड में से 3 में से एक लगा है, तो आगे कौन सी वर्ब लगाओगे? V1 V2 V3 V4 V5, कौन सा? आंख मुंह दो बोल दो, सर ने तो बताया था अगर हैज है वर्ड दिखा तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो और कुछ नहीं लगा सकते। बताओ समझ में आया कि नहीं? यहां से बेटा सेपरेट हो जाएगा, सारी चीजें अलग अलग आपके दिमाग में आ जाएगी। और यही मैं बोल रहा हूं कि ये खेलना सीख लो यार, चुटकियों में जवाब दोगे। बस थोड़ा बहुत आपके एडवांस लेवल की जरूरत है। अभी बेस पढ़ो, थोड़ा ऊपर उठाऊंगा यार, एकदम बोला ना गर्दा मचा दोगी। थोड़ा अभी ऊपर उठाने की जरूरत है, लेकिन ये मैं कब करूंगा? अभी जब आपके बेस की फाउंडेशन की जरूरत है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं, ठीक है ना? लेकिन हमेशा की तरह आप सपोर्ट बनाए रहेंगे दोस्तों। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन ये कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, वर्ब में V3 आने के कितने चांसेस सेंटेंस में? 3 चांसेस सर, हैज हैव हैड है, ठीक है ना? बिल्कुल, यानी हैज हैव हैड दिखा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, या जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी उससे पहले हैज हैव हैड ही लगा सकते हैं, और कुछ भी नहीं लगा सकते, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बचा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी मेरे भाई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बचा है, इसको जरा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब गोइंग, जैसे गो में आईएनजी लगा है, फोर्थ फॉर्म समझिएगा, ठीक है ना? इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं बेटा, इसको आईएनजी फॉर्म, इसको एस या एस फॉर्म बोलते हैं, याद रहेगा ना? ये 3 तो पता ही होता है। V4 मतलब जिसमें आईएनजी लगाते हैं, V1 में आईएनजी लगाते हैं, और V5 क्या होता है? जो V1 में एस और एस लगाते हैं, ध्यान रहेगा। चलो आगे बात करता हूं, V4 आने के कितने चांस हैं? इज के साथ आएगा मेरे दोस्त, और एम के साथ आएगा, या तो आर के साथ आएगा, या तो वाज के साथ आएगा, या तो वर के साथ आएगा, ठीक है ना? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर हैज बीन और हैव बीन के साथ भी आता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाऊंगा तो सबसे बड़ा जो आपके बीच में कचरा है ना हटा दूंगा। क्या जो दिमाग में भरा होता है कि समय होना चाहिए और लास्ट में रहा है रही है, भाई लास्ट में रहा रही भी नहीं दिखेगा, उस समय क्या करोगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहां चली जाएगी भाई? वहां तो V1 की जरूरत पड़ जाएगी। और वैसे भी हैज बीन और हैव बीन को हम क्या कहेंगे? ट्विस्ट वर्ब कहेंगे दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब आपको बताऊंगा तो वहां जो कचरा अभी भरा है ना, जो प्रश्न यहाँ पे एक सेक्शन बन रहा है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पहले ही कहता हूं, जितना सोचोगे दोस्त उतना मैं पढ़ा दूंगा। बस कंटिन्यू रेगुलरिटी बनाए रहो। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही वीडियो पड़ेगी दोस्तों वैसे ही नोटिफिकेशन चला जाएगा, और वैसे आपको तुरंत नोट्स बना लेनी है, देखनी नहीं है, तुरंत नोट्स बना ले क्योंकि यही आपको काम आने वाला है, ठीक है ना? और जब मैं एक ही टॉपिक के, जैसे ये मैं पढ़ा लिया, आपको थियरी दे दिया पूरी अच्छे तरीके से, उसके बाद जब क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट चलाऊंगा दोस्त, तो याद रखिएगा ना, मजा आ जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे, एसएससी बैंक डिफेंस अच्छे
एग्जाम में बैठोगे गर्दा उड़ाते जाओगे यार, नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूं, गर्दा उड़ा दोगे कैसा भी प्रश्न रहेगा, क्योंकि एक टॉपिक का मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं। अगर एक टॉपिक पढ़ लिए तो वादा करता हूं दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे बाहर चला जाए, ये कलम रख दूंगा यार, इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे बीच में इस बात को रख रहा हूं। याद रखना, सेव कर लेना इस वीडियो को, जब मैं आपके बीच में क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट लेकर आऊं तो समझना अगर कोई भी प्रश्न आपसे बाहर चला गया, किसी भी बुक से चला गया, किसी भी पब्लिकेशन से बाहर चला गया दोस्त, तो ये अंदर रख दूंगा यार, वादा करता हूं आप सबसे, बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए, बिफोर के कितने चांसेस हैं सर? 5 चांस हो गए, और इज एमआर हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट को शो करेंगे, और वाज वर हमारे किसको शो करेंगे दोस्त? पास्ट को शो करेंगे। बताओ यहां तक की बातें कंफर्म है कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस में अगर इज एमआर वाज वर दिखा तो उसके आगे जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी बताओ? V1 आएगी? नहीं आएगी। V2 आएगी? नहीं आएगी। V3 आएगी? नहीं आएगी। V5 आएगी? नहीं आएगी। केवल एक आ सकती है, वो कौन सी है? V4 आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? या तो कहीं लास्ट में V4 दिखा है तो इसके पहले कौन सी वर्ब लगाओगे? हैज, हैव, हैड? कभी नहीं, इसके बाद तो V3 लगता है। डू, डज, डिड? कभी नहीं, इसके बाद तो V1 लगता है। केवल लगा सकते हो इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक। याद रहेगा दोस्त? बताओ एक बार, थंब इंप्रेस करो, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। B5 की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या होगा? B5 हमारा डायरेक्ट आता है। क्या होता है? B5 हमारा सेंटेंस में डायरेक्ट आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में B1 और B5 लगते हैं, और वैसे भी इन दोनों का नाम, B1 का और B5 का नाम मैंने आपके बीच में बताया है कि इनका नाम होता है इंडेफिनिट एक्शन और हैबिचुअल एक्शन। ऐसा क्यों होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें सारे सेंटेंस तो निश्चित लगते हैं ना। जाके पहली वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर दिया हूं उसको, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन होता है अलग से आपके बीच में दे दिया हूं, एक्सेप्शन रख लो, जाके सारे कंसेप्ट नोट कर लो। तो इनका नाम हो गया इंडिफिनिट, और ये आते हैं बेटा डायरेक्ट आएंगे। क्या करेंगे? जैसे वह जाता है, ही गोज बोलते हो ना तुम, क्या बोलते हो? ही गोज। लेकिन याद रखना, ये आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, परेशान नहीं होना है ना। चलो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। मैं यहीं पे कुछ कंसेप्ट और लिखता हूं और उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? जो ओरल कॉन्सेप्ट है उसको लिखता हूं, नोट कर लीजिएगा कि अगर सेंटेंस में, ध्यान रखना, सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो ध्यान रखेंगे ब्रह्मांड की 2 वर्ब स्केप कर जाती हैं, उड़ जाती हैं, गायब हो जाती। कौन कौन सी? एक हमारी V2 हो गई, और दूसरी हमारी क्या हो गई? B5 हो गई, जिनको हम अनिश्चित क्रिया यानी इंडेफिनिट एक्शन के नाम से जानते हैं। B1 और B5 को जानते हैं दोस्तों। लेकिन जब मैं बात करूंगा अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है, क्या बोल रहा हूं सुनो दिमाग से, यानी सर V2 और B5 केवल अफर्मेटिव में लगेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। ध्यान रखो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, स्पॉट एरर सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिखा जो इंट्रोगेटिव में हो, तो उसमें ना तो आपकी B2 आ सकती है, ना तो आपकी B5 आ सकती है। कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो कि ये 2 वर्ब तो आ ही नहीं सकती। अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो ब्रह्मांड में केवल 3 वर्ब आ सकती। कौन कौन सी? एक B1 आएगा, दूसरा आपका B3 आएगा, और तीसरा आपका B4 आएगा। यानी B2 और B5 आ ही नहीं सकती, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना? यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में 2 वर्ब गायब हो जाती है, बोलती है अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, और ये अपनी जिम्मेदारी किसको सौंप देती है? ये अपनी जिम्मेदारी B1 के पास रख के चली जाती है। किसके पास? B1 के पास रख के चली जाती है। जैसे मैं आप सबके बीच में बता रहा हूं, देखना, जैसे मैं बोला वह जाता है तो ही गोस, तो क्या लगा दिया? ये तो अपने B5 लगा दिया। वह गया तो आपने क्या किया? ही वेंट, आपने क्या कर दिया? ये V2 लगा दिया दोस्त। यहां तक की बात क्लियर है? अब ये तो अफर्मेटिव है, अब इसी को नेगेटिव में आप बना दो। अगर वह जाता है तो क्या करोगे? वह नहीं जाता तो ही डज नॉट, और आगे क्या लिखोगे? गो लिखोगे। बताओ ये B5 आपका B1 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? बताओ, क्लियर है? अब यहां देखना, ही वेंट, वहां गया, इसको नेगेटिव में अगर तुम बनाओगे तो क्या कहोगे मेरे भाई? ही डिड नॉट, उसके बाद आपको वेंट को गो में चेंज करना है। बताओ ये V2 आपका V1 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? और एक चीज मजे की बात बताऊं, देखना यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, यहाँ पे डज नॉट लिखा है, और इनके बाद V1 क्या है? V1 है ना, गो आपका V1 है। जरा पीछे आना, बताओ डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? V1 आती है। ये मैं बोल रहा हूं दोस्तों, खेलना सीख जाओ। और आप सबके बीच में मैं 1-2 प्रश्न देता हूं और उसको आप सॉल्व करेंगे केवल इस ग्राफ के माध्यम से। और ये 0 लेवल की बात कर रहा हूं दोस्तों, केवल 0 लेवल की
बात किया हूं। अभी आपको थोड़ा बस ऊपर करना है, एकदम उबाल मारोगे यार, गर्दा मचा दोगे। लेकिन ये जो फाउंडेशन है इसको दिमाग में रखो और इसके साथ खेलना सीखो। उसके बाद आगे के काम तो तुम इस पे छोड़ दो यार, बस मेरे साथ लगे रहो, पसीना बहाते रहो मेरे तरफ, मेरे साथ, ठीक है ना। मजा आ जाएगा। कहीं रटने वाली जगहों पे ना जाओ कहीं भी। मैं खुले मन से इस बात को कहता हूं, अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लो मेरे भाई। अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लो, दिमाग में डालो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अंग्रेजी पढ़ना है तो किसी भी चैनल में, बहुत से चैनल है, बहुत जगह पढ़ाई जा रही है। लेकिन मेरे दोस्त अंग्रेजी सीखना है तो आपके लिए केवल एक ऑप्शन है, फ्यूचर विल 247, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम ही नहीं करता, मैं केवल काम करूंगा आप सबके बीच में सिखाने का। अगर बात सही लगेगी दोस्त तभी समर्थन करना, रियल में एक्चुअल में मैं सिखाने का काम करता हूं तभी समर्थन करना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप सब मुझे इस चैनल को प्यार देंगे दोस्तों। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये सारडी हमको ग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आप सबको, जरा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, एकदम नॉर्मल सेंटेंस ही स्टार्ट कर रहा हूं, ही इज गोइंग। आगे मैं गो के फॉर्म की बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक लिख दिया गोइंग, दूसरा लिख दिया, ए में आपका गोइंग लिखा, बी में आपका दोस्त गॉन लिखा, अगर सी में आपका वेंट लिख दिया, और डी में आपका अगर गो लिख दिया, ठीक है ना। ये चार आपके वर्ब के फॉर्म आपको बीच में मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, हिंदी और अंग्रेजी में नहीं जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, इंग्लिश लिखा होता है हिंदी नहीं बना पाते, परेशान न हो ना, हम आप सबके बीच में यार सारी जुगाड़ है, पोस्टमार्टम करके बताऊंगा, आंसर सही करके आओगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या दिखा, इज दिखा, क्या दिखा मेरे दोस्त, इज दिखा। सर ने क्या बताया था, अगर इज एम आर वाज वर ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो केवल एक फॉर्म में हो सकती है। किस फॉर्म में बताओ, बी फोर में। यानी ये गॉन क्या है, बी थ्री है, ये भी गलत। वेंट क्या है, बी टू, ये भी गलत। गो क्या है, बी वन, ये भी गलत। एक ही बचा यार, सही करके चले आओ। और गोइंग हमारा किस फॉर्म में है, बी फोर में है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर इसी सेंटेंस में यहां पे गोइंग लिख देता मेरे दोस्त, क्या लिख देता, अगर गोइंग लिख देता और ऊपर इधर का आपसे पूछ लेता, इज दे देता, हैज दे देता, हैव दे देता, हैड दे देता, कुछ भी दे देता, तो आप क्या करते। अगर यहां बिफोर था तो बिफोर के पहले बताइए कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। सर आपकी इज आ सकती है, एम आ सकती है, वाज आ सकती है, वर आ सकती है, आर आ सकती है। इन्हीं पांच में आपको देखना है। प्रेजेंट का टाइम हो तो इज एम आर में से लगा दीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट का टाइम है तो वाज वर के अकॉर्डिंग लगा दीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही, अब आप हेल्पिंग वर्ब लगा के मुझे बताइए, थ्रोन स्टोन ऑन मी, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा के बताएंगे मेरे दोस्त। बताइएगा, ए में आपकी इज है, मेरे एक्सप्लेन से पहले आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। बी में अगर मैं बात करता हूं, आर लिख देता हूं। सी में बात करता हूं, हैज लिखता हूं। डी में बात करता हूं, हैव लिख देता हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे अब, चलिए आप मुझे बताइए इसमें क्या लगा सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है यार, सर इतने बेहतरीन कंसेप्ट दे दिए, अब तो गलती होने वाली नहीं, हो ही नहीं सकती भाई। देखो यहाँ थ्रो थ्रू थ्रोन, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, वी थ्री है, क्या है। अब ये बताओ सेंटेंस में वी थ्री आने के कितने चांस है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है। या तो हैज होगा मेरे भाई, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा, ठीक है ना। यानी इज कभी नहीं हो सकता, आर कभी नहीं हो सकता, हैज और हैव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब लाइक का जो सब्जेक्ट, लाइक का जो वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा, तो ही के अकॉर्डिंग तो हमें हैज ही लगाना है, ही के अकॉर्डिंग हैव लगा नहीं सकते। इसलिए सर सी वाला बचा और सी वाला आंसर हुआ। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मैं आपके लिए ग्राफ बनाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं खेलना सीखो, बेस तैयार करो, मजा आ जाएगा, आग लगा दोगे दोस्त। बताओ ये इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट हुए, समझ में आए कि नहीं दोस्तों। एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार अच्छे तरीके से बताइएगा। और एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसका भी आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों। और सबका आंसर मैं देखूंगा, सबको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। जिनका आंसर मुझे मजा आ जाएगा कि रियल में उन्होंने दोस्त देख के सही किया, पूरी वीडियो देख के अच्छे तरीके से समझ के आंसर किया है, उसको मैं जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला सी पास्ट हाई स्कूल
लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। ऑप्शन आप सभी को दे देता हूं दोस्तों, जवाब आपको जरूर देना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ए में आपके हैज आएगा, बी में आपका हैव लिख देता हूं, सी में आपका लिख देता हूं, सी में आपका वाज लिख देता हूं, और डी में आपको नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नॉट, ठीक है ना। तो चलिए, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा दोस्तों, और सबका मैं रिप्लाई करूंगा। जिनका आंसर मजेदार लगेगा और समझ के अगर जिन्होंने जवाब दिया होगा उसको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप सब, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।